तो आज हम बात करने वाले हैं कनेक्शन की, और उससे भी ज्यादा अलगाव की। ये कहानी है कि कैसे एक छोटा सा डिवाइस, एक स्मार्टफोन, भारत के गांव में उम्मीद और विवाद दोनों का प्रतीक बन गया। ये जो तस्वीर है, ये है राजस्थान के एक गांव की, और यहीं पर एक स्मार्टफोन, जो दुनिया से जुड़ने का एक जरिया है, वो अचानक एक बड़े झगड़े की वजह बन गया। तो सवाल ये उठता है कि कनेक्शन का जो ये जरिया है, मतलब एक फोन, उस पर अचानक से जवान लड़कियों के लिए पाबंदी क्यों लगा दी गई? आखिर ऐसा क्या हुआ? चलिए इसी को समझते हैं। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है राजस्थान के दुदू नाम की जगह से। यहीं पर एक ऐसा फरमान सुनाया गया जिसने महिलाओं और उनके स्मार्टफोन के बीच, समझ लीजिए, एक दीवार ही खड़ी कर दी। तारीख थी 28 दिसंबर। एक जातीय पंचायत ने एक फरमान सुनाया, और फरमान ये था कि गांव की कोई भी अविवाहित लड़की या महिला अब से मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकती, ना ही अपने पास रख सकती है। अच्छा, अब शायद ये सवाल मन में आए कि ये जातीय पंचायत आखिर है क्या? देखिए, ये एक तरह की सामुदायिक सभा होती है जिसमें समाज के पुरुष बुजुर्ग शामिल होते हैं। ये कोई सरकारी या कानूनी संस्था नहीं है, लेकिन ये अपनी जाति के अंदर सामाजिक नियम कायदे तय करते हैं और उन्हें लागू भी करवाते हैं। तो सवाल फिर वही, आखिर पंचायत के इन बुजुर्गों ने इतना बड़ा फैसला लिया क्यों? उनकी तरफ से जो वजह बताई गई वो थी परंपरा की रक्षा। वहां समुदाय के एक सदस्य हैं सुजाराम जी। उनका कहना है, और मैं उन्हीं के शब्द बता रहा हूं, कि यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि हमें शिकायतें मिल रही थीं कि लड़कियां अपने सेलफोन से चिपकी रहती हैं। उन्हें कौन सा दफ्तर चलाना है? सोचिए, ये थी उनकी दलील। लेकिन असल में इस एक फैसले के पीछे ना कई गहरे डर छुपे हुए थे। पंचायत को किस बात का डर था? उन्हें लग रहा था कि फोन से महिलाएं दूसरे समुदायों के मर्दों से बात करेंगी। फोन की वजह से वो घर से भागकर शादी कर लेंगी, जिससे अरेंज मैरिज का सिस्टम बिगड़ जाएगा। सोशल मीडिया का उन पर बुरा असर पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात, वो घर के कामकाज और अपनी जिम्मेदारियों से भटक जाएंगी। अच्छा, ये तो हो गई पंचायत की बात, पर सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है। उन महिलाओं का क्या जिनके लिए ये फरमान था? उनके लिए तो यही स्मार्टफोन आज़ादी का एक बहुत बड़ा जरिया था। जैसे कि नीतू चौधरी, जो एक स्कूल टीचर ट्रेनी हैं, वो कहती हैं कि ये फ़ोन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आज के ज़माने के साथ कदम मिलाकर चलने में मदद करता है। और स्मार्टफोन पर बैन लगाने का मतलब है कि आप सीधा सीधा हमारी आज़ादी का हक छीन रहे हैं। मतलब महिलाओं के लिए ये कोई मामूली फ़ोन नहीं था, ये तो एक पूरी की पूरी लाइफलाइन थी। सोचिए ज़रा, ऑनलाइन पढ़ाई करनी हो या कोई कोर्स करना हो तो फ़ोन चाहिए। घर से दूर काम कर रहे घरवालों से जुड़े रहना हो तो फ़ोन चाहिए। खेतीबाड़ी की नई तकनीकें सीखनी है, उसके लिए भी फ़ोन एक जरिया है। और तो और, दुनिया में क्या हो रहा है इसकी जानकारी भी तो यहीं से मिलती है। तो कुल मिलाकर ये फ़ोन उनकी तरक्की और आत्मनिर्भरता की एक चाबी जैसा था। तो देखिए, एक ही चीज़, एक स्मार्टफोन और उसकी दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां। एक तरफ पंचायत, जिसके लिए ये फ़ोन परंपरा के लिए खतरा है, एक सामाजिक खतरा है, और दूसरी तरफ महिलाएं, जिनके लिए यही फोन पढ़ाई का रास्ता है, दुनिया देखने की एक खिड़की है। ये साफ तौर पर दो अलग सोच, दो अलग दुनियाओं का टकराव था। लेकिन रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब इस मामले में एंट्री होती है सरकारी अधिकारियों की, और यहीं से शुरू होता है समुदाय के अपने नियमों और देश के कानून के बीच असली टकराव। और इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। पहले दिन पंचायत ने बैन लगाया। तीसरे दिन तक ये खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई और लोगों में गुस्सा भर गया। 5वें दिन तक बात जिला अधिकारियों तक पहुंच गई और उन्होंने पंचायत को एक कानूनी नोटिस भेज दिया। और बस 7वें दिन पंचायत को अपना ये फरमान वापस लेना पड़ा, इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। तो आखिरकार सरकार ने ये साफ कर दिया कि पंचायत का ये आदेश पूरी तरह से गैर कानूनी है, और एक बहुत बड़ी बात कही कि किसी भी समुदाय के पारंपरिक नियम, देश के कानून और किसी भी नागरिक के निजी अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकते। अब दुदू गांव की ये कहानी तो एक अंजाम तक पहुंची, लेकिन चलिए इस एक गांव से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ये पूरे देश के लेवल पर हमें क्या दिखाती है, क्योंकि ये एक बड़ी तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। ये आंकड़ा देखिए, 48.4%। ये संख्या है ग्रामीण भारत की उन महिलाओं की जिनके पास अपना मोबाइल फोन है, 50% से भी कम। इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं।
ग्रामीण भारत में जहां करीब-करीब 81% पुरुषों के पास मोबाइल फोन है, वहीं महिलाओं के लिए ये आंकड़ा 49% से भी कम है। ये जो बीच का गैप है ना, इसी को कहते हैं डिजिटल डिवाइड। और ये गैप महिलाओं को पढ़ाई, नौकरी, बैंकिंग मतलब हर जरूरी चीज से कहीं ना कहीं दूर रखता है। तो असल में दूदू की ये जो कहानी है ना, ये एक बहुत बड़े संघर्ष की छोटी सी झलक है। एक ऐसा संघर्ष जो आज के तेजी से बदलते भारत में पहुंच, आज़ादी और कंट्रोल को लेकर चल रहा है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारे समाज की रग रग में समा रही है, तो सवाल ये है कि इसके इस्तेमाल के नए नियम कायदे लिखने का हक आखिर किसके पास होगा।